राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे? अरे जिंदगी रड़ुआ रह गया ना, साधु न हो। अगर ये मोदी जीत जाए तो आप बोलिए 3 बीघा मेरे पास भी उसके नाम कर दूंगा। ठीक है सर, मोदी ही जीतेगा। ये यादव जी समर्थवान हैं, इनमें 50 बीघे खेती है, इन्हें मुफ्त सिलेंडर चाहिए। मोदी जी ने योगी जी के घर में सिलेंडर पहुंचाया जिन्होंने कभी सपना नहीं देखा था। राहुल गांधी नहीं आएंगे? राहुल गांधी कैसी तैसी, वो तो कह रहे हैं हम गरीबी खत्म कर देंगे। अरे छोड़ो यार, गरीबी कहाँ खराब करी है। इतनी महंगाई बेरोजगारी हो अरे महंगाई हुआ है तो हम लोग के लिए हुआ है। सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। बड़े आदमी के लिए जो पिज्जा बर्गर एक चीज मेरे फेसबुक में डालना, और सच्चाई बोलता हूँ, वैसी यहाँ से मियन के एक वोट न पाई। मुख्तार मर गए न, ये मर जाए कम। चूंकि ये जो आदमी है ना, बहुत गलत काम किए हैं। आज भी मैं ओवैसी को बोलता हूँ, वो सिद्धांत छोड़ दे, नहीं तो तेलंगाना में रह जाएगा। राहुल तो चले गए। ओवैसी की बात छोड़िए, यहाँ तो राहुल गांधी भी कह रहे कि मोदी की तानाशाही चल रही पूरे देश में, नेताओं को उठा उठा के जेल में डाल रहे हैं। कहाँ यार, अपने कर्म को फल भोगते हैं कि नेता के जेल में डाले जाते। केजरीवाल को देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री। भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, जो संविधान बनाया है, मर जाओगे काट डालेगा, ध्यान देना। जय श्री राम, जय श्री राम। भीमराव अम्बेडकर की मैं इज्जत करता हूँ, क्यों? उसी में केजरीवाल जाता है। अब एक काम गए, हमने कहा था अगर 1 क्वार्टर बाबा को पिला दोगे तो तुम बच जाओगे, लेकिन नहीं पिया है तो जय श्री राम। अच्छा ये बताइए, मोदी सरकार सही रही लोगों के लिए? एकदम बढ़िया है ना। वहाँ कह रहे कि लोग परेशान है, गरीब मरा जा रहा है। फिर गरीब अपने कर्म से मरा। बाबा इनसे पूछो कहाँ मर रहा है गरीब? है गरीब। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, अरे हमें दिखाओ तो सही कहाँ मर रहा है। कहाँ मर रहा है यार, मैं भी जाना। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी आ गए तो गरीब तो मर जाएगा। के अंदर अवकाश होता है, जब मिट्टी से चुनाव लड़ता। राहुल गांधी तो बहुत बोलते हैं, कभी मिट्टी से सोना निकाल देते हैं। उनको तो बोलने को तो कभी सोना निकाल देते हैं, तो कभी कुछ बोल देते हैं, उसमें क्या है? हमारा दिखाना, जरूर दिखाना। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे? अरे जिंदगी रड़ुआ रह गया ना, साधु न हो। केजरीवाल जिंदाबाद। कहाँ से आया? हम मऊ डिस्ट्रिक्ट से आए। क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह। मंजीत सिंह। किसको वोट करेंगे इस बार? किसको वोट करेंगे? जो राम को लाया उसको वोट करेंगे। राम को लाए उनको। तो राम से सारा काम चल जाएगा? महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। बच्चा पैदा हो तो राम, बुजुर्ग जाए तो राम, और फिर बीच में और क्या है? अरे वो तो कह रहे गरीब का राम नाम सत्य हो जाएगा। आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोले, विपक्ष वाले बोल रहे हैं। तो आप विपक्ष का भाषा बोल रहे हैं। हम कहा, अरे हम विपक्षी बात नहीं करेंगे, मीडिया तो हमेशा विपक्ष का तो काम ही है किस तरह चिल्लाना और पैर टानना, तभी तो उसको कुर्सी मिलेगा। पैर नहीं टानेगा तो कैसे मिलेगा कुर्सी? तो पैर टानने के लिए तो विपक्ष बोलेगा ही। राहुल गांधी जी कह रहे कि हम आएंगे तो फटाफट गरीबी खत्म कर देंगे, पैसा देंगे। दोनों मेरी बात, मकान फ्री में बनवा लिए हैं 2.5 लाख रुपए लेके, राशन फ्री में मिल रहा है। अब बाइक दौड़ाने के लिए ना पेट्रोल और ये और इन्हें फ्री में चाहिए। मैं तो समझे, अभी फ्री दे देंगे तुमको, बाद में तुमको पछता देंगे, ये भी गारंटी देता हूँ। एक बात बताइए भाई साहब, वो जो कह रहे हैं कि हम फटाफट गरीबी खत्म करेंगे, क्या लगता है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम आएंगे तो फटाफट गरीबी खत्म कर देंगे। ये कोई भी चीज नहीं, कहाँ से गरीबी? और पहले आप सोच रहे गरीब है कहाँ? जो गरीब वास्तव में जो गरीब है ना, 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है, गरीब ही नहीं है। सुनो आप, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे देश की 80 करोड़ पॉपुलेशन गरीबी के नाम पे राशन खा रही है, उसमें हमारा दायित्व, हमारे वार्ड मेंबर्स का दायित्व, चेयरमैन का दायित्व, विधायक का दायित्व है कि उन्हें चिन्हित करे गरीब को। उस 80 करोड़ में से ना 80 लाख ही रह जाएगा, और जो जरूरतमंद है ना, उसे आज भी सेवा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसका कोई मदद करने वाला ही नहीं है। गरीबी तो दिल्ली के रहने वाले हैं, नागलोई प्रेम नगर, नाग मंदिर 40 फुट रोड, पीली कोठी 10 नंबर गली, मकान नंबर 49। पोस्ट ऑफिस नंबर क्या है बता रहे हो आप? वोट किसको बता दिया हूँ मैं। किसको वोट करेंगे? वोट केजरीवाल को। केजरीवाल को?
उधर तो लोग रहे कि वो जेल में नहीं है, तुम जान ही नहीं पाए हो। वो दिल्ली के अंदर है। वो शराब घोटाला किए भाई साहब, अगर शराब घोटाला किए बताइए, क्यों? दिल्ली को शराब में डुबो दिया उन्होंने, एक का संग एक फ्री का दिल्ली को शराब में डुबो दिया। पर हम दिल्ली के राजा हैं। पर राजा हैं। लॉकडाउन में कोई भी नहीं टिक पाया था, पर हम टिके थे। हाँ, लॉकडाउन में हम टिके थे। मोदी जी जेल में डाल दिया उनको, तो सही किया गलत किया? नहीं, मोदी जी को गलत किया है। गलत किया। हाँ, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी थे, अभी नहीं है। पर अभी नहीं है, पर इस समय नहीं है। केजरीवाल को जेल में डाल दिया तो अच्छे आदमी नहीं है। नहीं, केजरीवाल जेल में भी नहीं है। तब कहाँ है वो? केजरीवाल दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर है। हाँ। अरे दिल्ली में तो ही जेल में है। ना महंगाई पे ना रोजगार दे पाए, ना महंगाई कम कर पाए। महंगाई का फायदा किसे हुआ? महंगाई का फायदा, जो आप महंगाई पे चर्चा कर रहे हैं, इसका फायदा किसे हुआ? आप कहाँ से आए? किसान को हुआ। हम भी इनके साथी हैं, नजीबाबाद से आए। आप क्या क्या नाम है? भाई अनूप अग्रवाल। अच्छा। भाई महंगाई पे जो फायदा हुआ है यादव जी, इसमें सभी को, किसानों को फायदा हुआ ना। किसान को क्या जो मिला? किसान को सम्मान निधि मिल बात सुनो, 2000 रुपए क्या होता है? 1500 रुपए जो डाया का एक कट्टा है, एक बीघा में डलता है। अगर आप टोटल उसकी खर्च जोड़े, उसका एक बीघे पे, ना कि एक एकड़ पे जोड़े, तो जो उसमें लागत आती है उसका उसे 20% भी किसान को नहीं मिलता, बचत 10% भी नहीं होती। यादव जी, तुम क्या चाह रहे हो कि गेहूं का क्या भाव कर दें? आप क्या चाह रहे हैं? हाँ, तुम ये बताओ कि गेहूं का क्या भाव चाह रहे हो, क्या भाव कर दें? कम से कम 3000 रुपए। कम से कम 3000। एक सेकंड, जब किसान का गेहूं 3000 हो जाएगा तो पिसके आटा क्या हो बिकेगा भाई? महंगा तो होगा ही। नहीं तो फिर 2000 ये महंगाई की किसान नहीं, से ये 1800 चाह रहे हैं। एक किसान सेकंड, से 1800 लेके आप ये चाह रहे हैं, 3500 रुपए आटा नहीं बेच रहे हैं। ये व्यापारी बात ये 3500 चाह रहे हैं रुपए कि आटा 30 बेच रहे हैं। रुपए का आटा लेके और इनके घर में आटा 20 रुपए किलो भेज दिया जाए। भाई किसान नहीं, से ले रहे 30 तो हैं गेहूं 18 पीछे, किलो। नहीं 30 तो अब आटा भी महंगा, सोचेंगे नहीं सोचेंगे 3000 रुपए गेहूं जाएगा तो? सोचेंगे इतना किसान को तो 1000 लगा के, किसान को 1000 लगा के तो नहीं मिल रहा उसे 1200 भी, और जो 1000 इन्वेस्ट कर रहा है उसे मिल रहा है 1800 1500। इन्वेस्ट करने के लिए किसे मना तो पहले इन्वेस्ट कर रहा है, अरे भाई इन्वेस्ट लोन लेके। गवर्नमेंट भी कह रही हम तुम्हें सब्सिडी भी देंगे, यो भी देंगे, मिलता तो उसे कुछ नहीं। अरे 4% पे कृषि कार्ड बन रहा है तुम्हारा, तमाम सारे ब्याज माफ कर लियो तुमने। सुन लो, उस पे ये टैक्स भी, फाइल टैक्स भी, वो टैक्स भी, और बाद में जब मार्च आता है कि भैया इस पे ब्याज लेने के बाद भी यूं कहते हैं इस पे ये और जुड़ गया, जो उसे ये 4% कह रहे हैं वो जाके पड़ता है 8%। तुम ये चाह रहे हो गेहूं तो 3000 और आटा बिके 20 रुपए, इनके घर में आटा 20 रुपए किलो पहुंच कैसे जाए बिक जाएगा? तो 4000 फिर लेके कहेंगे जब गेहूं 3000 बिकेगा तो आटा 3500 बिकेगा या नहीं बिकेगा? फिर कहेंगे महंगाई हो रही है। अरे जब एक हमारी पब्लिक पर सवाल कर रही है ईवीएम हटा दीजिए, फिर आप ईवीएम हटा के वेलवेट पेपर पे क्या कहते हैं चुनाव करा लीजिए। अगर ये मोदी जीत जाए तो आप बोलिए 3 बीघा मेरे पास भी उसके नाम कर दूंगा। अरे ठीक है मोदी ही सर, जीतेगा, मोदी ही जीतेगा। जहाँ ये लोग नहीं जीतते हैं वहाँ ईवीएम मशीनों का बहाना है। सर क्या चीज? EVM मतलब सीधे फराड है। सुनो, अब देखिए अंकल जी कह रहे हैं कि जहाँ नहीं जीतते हैं वहाँ इंडिया 15 ईवीएम को 20 साल से हमारे यहाँ मुस्लिम विधायक है सपा का, सुनो सपा का, और पर नहीं भाई साहब, अब सपा का विधायक रहा है। इन्होंने कहा हम रोजगारों को, युवाओं को रोजगार देंगे। जहाँ ये हार अरे गए, इंटर का जहाँ पेपर ये हार गए लीक नहीं वहाँ हुआ ईवीएम मशीनें खराब है। इंटर का पेपर किसी सर सरकार ने EVM ही पे तो सर जीतते हैं, वो भी क्या अभी कहते तो हैं करेगी जहाँ हार भाई आप मुद्दे की बात करो। इंटर का पेपर आज तक किसी सरकार में लीक नहीं हुआ था। इस सरकार में इंटर का पेपर भी लीक हुआ है कि नहीं? सुनो, इन्हें सिलेंडर 200 रुपए, पेट्रोल 20 रुपए, गेहूं का दाम 30 रुपए है, सरसों का दाम इन्हें 100 रुपए चाहिए और इन्हें सस्ता चाहिए। तो सबको कहाँ से मिल जाएगा? रेट सस्ता होगा तो सबको सस्ता मिलेगा ना। नहीं तो डाउन करें गेहूं का रेट, नहीं गेहूं का MRP डाउन करें ना, फिर इन्हें सस्ता चाहिए दिल्ली गेहूं। में किसानों पे, दिल्ली में किसानों ने, एक मिनट, दिल्ली में किसानों ने इतनी हड़ताल करी, उन्हें क्या मिला? घरों में किसी भी जाति और कास्ट को देख के लोगों को मकान बनाने में 2.5 लाख रुपया नहीं आया। सभी के घरों में 2.5 लाख रुपया आया, और जिनकी हैसियत चूल्हा जलाने की नहीं थी, गैस सिलेंडर जलाने की नहीं थी। यादव जी मंदिर में दर्शन करने नहीं आए, क्या करें? देखो वो उनका निजी पर्सनल मामला है, वो उनका पर्सनल। आप आए दर्शन करने, वो नहीं आए। बात सुनो,
मेरी आस्था थी या मेरा अपना था तो मैं यहाँ आ गया। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों के चक्कर में, और देखिए नहीं ये नहीं, मुस्लिम वोटों के चक्कर में राम लगता ये नहीं, ये राजनीति का तुष्टीकरण है, ये ऐसा नहीं है, ये तो आदमी का वोटर नाराज हो जाता अखिलेश यादव से, इसलिए नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं। मुस्लिम तो कल भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ है। ऐसा अकेले अखिलेश यादव, कोई बहुत सारे नेता नहीं आए, क्यों नहीं आए? ये बात तो आप सही कह रहे हैं। भाई क्यों नहीं आए?